नमस्कार, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि फ़ोन में कुछ टेक्निकल ख़राबी के कारण वीडियो तो आ रहा है बट वॉइस नहीं आ रही, तो इसमें मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इस वजह से। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को हम ज्ञान करा रहे थे, अच्छा ज्ञान। तो इनका वही रिवीजन हो रहा था। पहले बच्चों को हमने बताया स्वर और व्यंजन के बारे में। तो वो स्वर और व्यंजन में बच्चे जो है पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके पहले हमने क्लास ली हुई थी। तो ये पहले इसका रिवीजन था स्टार्टिंग से। बच्चों को एक बार हमने फिर से समझाया कि स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और कौन सा अक्षर होता है, कौन सा अक्षर पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बेसिकली हमारे पास कक्षा 1 के बच्चे हैं और आंगनबाड़ी वाले भी कुछ बच्चे इसमें से हैं, और कक्षा 1 है, अच्छा 2 भी होंगे, एक आध दो ऐसे ही। तो यहाँ पे आ गई निधि की बारी। फिर निधि से हम पूछ रहे थे कि इसमें कुछ अक्षर थे जो कि ऊपर लिखे हुए हैं, तो उस अक्षर के बारे में पूछ रहे थे। हालांकि निधि ने सही जवाब दिया। और दा से दावाद, तो निधि ने सही जवाब दिया और इस पर बच्चों ने उनके लिए जोरदार क्लैप किया। क्योंकि आप देखिए, कोई भी क्लास लीजिए आप छोटे बच्चों की, तो आप एक बार जरूर क्लैप कराइए। उससे क्या होता है, उत्साहवर्धन होता है उनका और वो खुश होते हैं इससे से। तो यहाँ पे अनामिका थी। अनामिका बहुत ही जीनियस बच्ची है। तो अनामिका ने तुरंत जवाब दिया कि टा पूछा, मैंने टा बता दिया। तो टा से टमाटर। ऐसे ही अक्षर को हम पूछ रहे थे बच्चों से, बच्चे बताते जा रहे थे और उसका क्या मतलब होता है ये भी बताते जा रहे थे बच्चे। तो कुछ बड़े बच्चे पीछे से आ गए, शायद 2 वाले भी थे पीछे से आ रहे थे। तो उनका भी ये सूफिया गई उठ के। तो सूफिया से जो है झा से झंडा, जो घा पूछा था, आई थिंक कि झा पूछा था, क्योंकि ये बाद में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतना ध्यान नहीं आ रहा। हालांकि बच्चे ने जहाँ पे उंगली रखी होगी मैंने वही पूछा होगा उस टाइम पे उससे। तो ये आ गई झा से झंडा, तो इसका मतलब सूफिया से घा पूछा गया था। तो फिर अब ऐसे ही सब बच्चों के लिए क्लैप होता है। बच्चे जो सही जवाब दे पाते हैं उनके लिए क्लैप होता है। सही जवाब ना भी दे पाए फिर भी उनके लिए क्लैप, ताली बजवानी चाहिए, ताकि उससे उनका उत्साहवर्धन हो। शायद इस बच्ची को अभी नहीं आ रहा है जो है, तो बच्ची ढूंढ रही है उसमें। बहुत अच्छा प्रयोग इसका हो सकता है। बच्ची उसमें ढूंढ रही है अक्षर को और वो बताएगी कि जो है जा से जग। तो दिशा है, ये दिशा भी अच्छी बच्ची है बट बहुत ज़्यादा ऊपर तक उस पर लिखा हुआ था वॉल पे, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। देख के टाइम लगता है, कोई बात नहीं है, छोटे हैं। तो देखिए इनकी फिंगर पहुंच भी नहीं पा रही। इनसे हमने पूछा था चा से चम्मच, तो इनकी फिंगर पहुंच नहीं पा रही थी। तो शायद जो है ये देखिए, फिर गा से शायद गमला आ रहे हैं। उसके बाद कोई बचे थे तो गा से गमला, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वैसे कोई स्टिक थी शायद उस टाइम पे। अब अगले बच्चे की बारी है और अगला बच्चा आता है। तो अगला बच्चा चा के बारे में बताया है। सुनील है। ये सब बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आप इस तरह से जो भी आपके विद्यालय की वॉल पे जो कुछ प्रिंट होता है आप उससे बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। त्रा से त्रिशूल, तो छाया ने बताया त्रा से त्रिशूल। तो देखिए इन लोग के लिए क्लैप हो रहा है और इन लोग को बड़ा मजा आता है। अब आ गई आयत भी उठी हैं। तो आयत से क्या पूछा गया देखते हैं। मामा से मछली, तो आयत के लिए जोरदार क्लैप। सारे बच्चे बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और ओके, अब आया अगला बच्चा। अगले बच्चे से पूछा छा से छतरी। शालिनी आई थी। शालिनी भी पढ़ने में बहुत अच्छी है और अच्छा रिस्पॉन्स करती है वो भी। मोस्टली सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, मतलब 1 और 2 मिला के ये सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। आंगनबाड़ी के 1 2 बच्चे थे उसमें, तो वो तो भी बहुत छोटे हैं, हालांकि आके बैठ गए थे। होता क्या है, जैसे जिसके भाई बहन पढ़ते हैं तो छुट्टी के बाद भी वो लोग, आंगनबाड़ी की छुट्टी के बाद भी वो लोग आके बैठ जाते हैं साथ में कभी कभी, या वैसे भी। तो अदिति आ गई थी। अदिति पढ़ने में अच्छी है, अदिति भी 2 में है, तो पहुंच नहीं पा रही थी। तो अदिति की जगह पे फिर हमने हाथ रखा कि खा से खरगोश, ये बच्चे छोटे। और फिर अगले बच्चे की, ये बच्चे की, अच्छा ये बच्चा कह रहा है कि मुझे बताना है, मैं बताऊंगा आके। सनी है ये, वैसे बदमाशी सनी बहुत करते हैं लेकिन आता भी है इनको पढ़ने में। तो धा से धनुष, सनी ने बताया अच्छे से, धा से धनुष। और अब आती है
अगले बच्चे की बारी, आ गई उत्कर्ष। उत्कर्ष ने अभी 1 में, और उत्कर्ष ने क्या पूछा गया? उत्कर्ष से ता से तरबूज। और इन लोग को बड़ा मजा आ रहा था, लोग खुद से कहते नहीं मुझे बताना है, मेरा नाम लीजिए मैम, मेरा नाम लीजिए, मुझे बताना है, मुझे बताना है। तो इतने सारे बच्चों से जो है फिर मैं समझा रही थी कि जो है यहाँ पे फिर तो यहाँ पे आ गया था टा। अच्छा, तो बच्चे फिर पोयम बच्चों को बताने लगे। आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चूहे ने खाया, बिल्ली को है मार गिराया, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार। फिर ऐसे बच्चों को सारी पोयम कराई और बच्चे बहुत मज़ा ले रहे थे। टमाटर से आया कि फिर आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको चींटी ने खाया, हाथी को है मारे गिराया, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, फिर एक दिन इसको पतलू ने खाया, मोटू को है मार गिराया, ओह टमाटर बड़े मज़ेदार, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, एक दिन इसको हम सब ने खाया और एक दूसरे को है तो बच्चे हंसने लगे और सब बच्चे पूरी कॉपी कर रहे थे उस चीज को, और ये लोग खा के बता रहे थे कैसे खाया। फिर और जिसने बदमाशी की उसको मार गिराया। तो बच्चे आपस में हंस रहे थे और इन लोगों को खूब मजा आया और ये एंजॉय कर रहे थे आपस में। अब हो गए ये सारे लोग खड़े और विद एक्टिविटी अब जो है इस चीज को ये करेंगे, गेम को। आहा टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, एक दिन इसको सबने खाया, एक दिन इसको सबने खाया है, दुश्मन को हमारे भगाया, हो टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार, ओहो टमाटर बड़े मजेदार, आहा टमाटर बड़े मजेदार। और ये सारे लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे। बच्चे वाकई बहुत, इस तरह से कुछ भी क्रियाकलाप होते हैं बच्चे बहुत अच्छे से प्रतिभाग करते हैं और उनको हमेशा याद रहता है और बहुत ही खुश होते हैं वो इस चीज़ को देख के। और इसके साथ साथ में क्या होता है कि खेल के साथ में पढ़ाई भी हो जाती है, तो खेल भी हो गया इनका, खेल के साथ व्यायाम भी हो गया और पढ़ाई भी हो गई, पोयम भी इनको याद आ गई। तो एक बार जोरदार क्लैप हम सब के लिए, और सारे लोगों ने बहुत जोरदार क्लैपिंग की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं मतलब फ़ोन के ख़राब होने के नाते जो बच्चों की इसमें रियल वॉइस नहीं आ पाई, मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो बहुत मज़ा आता वैसे। तो चलिए बस जल्दी फ़ोन बन जाएगा तो वीडियो कंटिन्यू, फिर अच्छी अच्छी वीडियो आ जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं बच्चों को उनके होमवर्क के बारे में बता रही थी कि जो कविता बताई गई है उस कविता को आपको याद करके आना है। इतने पे फिर आ गए हमारे सीनियर सर। फिर सीनियर सर जो है बच्चों से पूछ रहे थे कि मैम ने क्या मतलब बता रहे थे कि मैम से आप लोगों ने क्या पढ़ा। तो बच्चे सर को रिस्पॉन्स कर रहे थे कि मैम से हम सब ने ये पढ़ा है। तो अब सर बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश की कुछ वर्ड्स। क्राइंग मतलब रोना, तो बच्चे सर पूछ रहे हैं तो बच्चे सर का रिस्पॉन्स कर रहे हैं। क्राइंग मतलब रोना हो गया। तो अब सर दोबारा से पूछ रहे हैं जंपिंग, तो जंपिंग में बच्चे बता रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बच्चे कहीं से भूल जा रहे थे, मैं उनकी हेल्प कर दे रही थी, तो इशारे से मैं हेल्प कर रही थी। बच्चे समझ जा रहे थे कि हाँ इसका मतलब ये होता है। अब सर ने अगला शब्द पूछा है, अच्छा डांसिंग सर ने कहा था, तो एक दूसरे की वो शक्ल देख रहे हैं बच्चे कैसे डांस कर रहे हैं। लेकिन कुछ बच्चे डांस कर रहे थे जैसे क्लैपिंग, तो क्लैपिंग तो बच्चों को पता ही, आसानी से उन्होंने क्लैप कर दिया। उसके बाद फिर जो है जंपिंग, फिर सर ने बोला तो फिर ये लोग जंप कर रहे हैं। ये सर भी साथ में कर रहे हैं बच्चों के साथ में, और वार्म अप हो जा रहा है वैसे बच्चों का अच्छे से। और सारे बच्चे जो है फिर मैंने सर ने बोला रनिंग, तो बच्चे भी साथ साथ में रन कर रहे हैं सर के साथ में। और अब देखिए ये सर भी कर रहे हैं और बच्चे भी साथ साथ में कर रहे हैं रनिंग। देखिए ये, और साथ में ये बाकायदा सब बच्चे अच्छे से एंजॉय करें। सिटिंग मतलब बैठ जाना, तो कुछ बच्चे बैठ गए और कुछ खड़े ही रह गए।
हमने की हियर मतलब सुनना। तो सर ने बस इतना पूछा और फिर सर वहाँ से चले गए। ईटिंग तो मैं बच्चों को और आगे के वर्ड्स सिखा रही थी सब। ईटिंग खाना, स्लीपिंग सोना। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और वीडियो कैसे